दोस्तों आरबीआई ने एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है और इस पोर्टल को लॉन्च होने के बाद अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। किसी बैंक के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करना है तो पहले सोचते थे कहां पर करें, किस तरह से पहुंचे, अब आराम से कर सकेंगे। किसी फाइनेंशियल कंपनी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करना है तो सोचते थे कि किसको करे, आरबीआई को करे या किसी और को करे। तो अब आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा सर्विसेज। अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो चुका है, साइबर क्राइम वाला मामला है, उसकी शिकायत दर्ज करना है तो आप एक ही पोर्टल से कर पाओगे। या फिर कोई ऐसा कंपनी है जो ना उस कैटेगरी में है जो पोर्टल पर दी गई है, कोई अन्य कंपनी है, उसके खिलाफ भी अगर आपको कंप्लेन दर्ज करना है तो काफ़ी आसानी से आप एक ही पोर्टल पर कर पाएंगे और सारे एक्शन जल्दी जल्दी में होगा। और आज के इस वीडियो में इस पोर्टल के बारे में बता देता हूं और सभी को जानकारी होना जरूरी है, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों तक, जिस तक चाहे आप जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये सचेत जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये काफ़ी अच्छा पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। एक ही जगह पर आइए और जो भी कंपनी है कोई गलती कर रहा, आपके साथ गलत किया है, उसके खिलाफ आप कंप्लेन दर्ज कर सकती हैं। बैंक आपको दौड़ा रहा या फिर आपको परेशान कर रहा, या आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया लेकिन बैंक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा, या बैंक कह रही है कि पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा, नहीं मिला, रिफंड इशू है, कोई भी इशू है। तो पहले ये होता था कि बैंक के चक्कर काटते काटते आपके चप्पल घिस जाते थे, लेकिन अब सचेत पोर्टल पर आइए और कंप्लेन दर्ज करिए। बैंक खुद आपके घर पे आएगी, मतलब खुद आपको कॉल करेगी और कहेगी कि भाई आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, कर दिया गया है, आप कंप्लेन वापस ले लीजिए। तो इस तरह के अब चीज़ें लॉन्च कर दी गई है। तो आइए सचेत पोर्टल के बारे में बताता हूं और अपने दोस्तों तक, अपने साथी तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पीसी कुछ भी यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं तो कोई भी ब्राउज़र ओपन करिए और सचेत आरबीआई सर्च करिए या आरबीआई सचेत सर्च करिए। जैसा कि आप देखेंगे सचेत आरबीआई मैंने सर्च किया है तो सबसे ऊपर पोर्टल आरबीआई सचेत आ चुका है, जिसका लिंक है sachet.rbi.org.in। अब इस पोर्टल पर आप आएंगे तो इस तरह के ऑप्शंस आपको दिखते हैं। यहीं पर आपको फाइल कंप्लेन का ऑप्शन मिलता है, कंप्लेन ट्रैक करने का ऑप्शन मिलता है, हेल्प का भी ऑप्शन मिलता है और सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे लॉ के बारे में भी जानकारी दिया गया है, वीडियो भी है, रजिस्टर्ड एंटिटी का बारे में जानकारी दी गई है, जैसे आरबीआई है, सेबी है, एनएचबी है, इसके अलावा सीआरसीएस है, रेगुलेटर के बारे में भी जानकारी दी गई है, क्या कुछ नया है इसके बारे में भी जानकारी दिया गया है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कार्टून की मदद से भी आपको समझाया जा रहा है और खुशी की बात यह है कि कई सारे लैंग्वेज में आपको ये पोर्टल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कंप्लेन की बात करती है तो फाइल कंप्लेन पर आप क्लिक करती हैं और यहाँ से कंप्लेन आप किस किस को दर्ज कर सकती हैं वो देखिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये जो अथॉरिटी है और रेगुलेटर है वो कौन कौन से किस तरह के काम करता है, इसे आप समझिए। अगर साइबर क्राइम का मामला है, फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला है या ऑनलाइन फ्रॉड की मामला है, किसी भी प्रकार की साइबर क्राइम से जुड़ी मामला है तो आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इस पर क्लिक करके कंप्लेन दर्ज कर सकती हैं या 1930 पर भी आप कॉल कर सकती हैं। अगर म्यूचुअल फंड की मामला है, स्टॉक की मामला है, इन्वेस्टमेंट की मामला है तो आप यहाँ पर सेबी को कंप्लेन दर्ज कर सकती हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की मामला है तो यहाँ पर नेशनल हाउसिंग बैंक को आप कंप्लेन दर्ज कर सकती हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी का मामला है, उसके खिलाफ अगर कंप्लेन दर्ज करना है या कोई बात है तो आप यहां पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप कंप्लेन कर सकती हैं। या पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ मामला है तो आप यहां पर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप यहां पर कंप्लेन दर्ज कर सकती हैं। या फिर कमर्शियल बैंक, जो भी जितने भी प्रकार के कमर्शियल बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी है, या पेमेंट सिस्टम है, या फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, यानी जो भी ये चीज़ें आ जाती है इन सभी में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसमें आप देखेंगे तो ये जो बैंक हो गया, एनबीएफसी कंपनी हो गया, पेमेंट सिस्टम हो गया या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी हो गया, इन सभी के खिलाफ अगर कंप्लेन दर्ज करना है तो सीधे आप आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंप्लेन दर्ज कर सकती हैं। और डोंट नो द रेगुलेटर, यानी आप नहीं जानते हैं और कंपनी आपको पता है कोई कंप्लेन है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके बाद जो कंप्लेन कर रहे हैं उनका एड्रेस, इसके बाद स्टेट, पिन कोड सहित डालना है, कंपनी का एड्रेस डाल दीजिए, कंपनी नाम क्या है, ये सब आपको डिटेल देनी है, कंपनी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। चूज़ अटैचमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अगर कोई फाइल है, कोई प्रूफ है या फिर कुछ भी मामला है जैसे पैसा कट गया या कुछ भी है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके आप यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कर दीजिए, बाकी के ये सब संभाल लेगा।
और यदि आरबीआई को कंप्लेन दर्ज करना है बैंक के खिलाफ या एनबीएफसी के खिलाफ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और डायरेक्ट आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंप्लेन दर्ज कर सकती हैं। तो ये जो सचेत पोर्टल लाया गया है ये अच्छा पोर्टल है, क्योंकि एक ही जगह पर आकर, सचेत पोर्टल पर आकर यहाँ पर आपको अलग अलग अथॉरिटी का लिंक मिल जाएगा, अलग अलग कंपनी का यहाँ पर कंप्लेन दर्ज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके रीडायरेक्ट हो जाओगे उसी पोर्टल पर और वहां पर आप काफी आसानी से कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। अब देखो, आरबीआई को कंप्लेन दर्ज करने की बात किया गया था, तो जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहां पर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर लेकर आया और यहां से आप फाइल ए कंप्लेन पर क्लिक करके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन को ट्रैक कर सकते हैं या अपील भी यहां पर फाइल कर सकती हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, तो इस पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आरबीआई को कैसे कंप्लेन किया जाता है इस पर डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नया वीडियो इस पर करूं तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। बस फाइल ए कंप्लेन पर क्लिक करके आप अपना कंप्लेन यहां पर शुरू कर सकते हैं। कोई भी एनबीएफसी कंपनी या बैंक आपको परेशान कर रही है, डायरेक्ट आप यहां पर कंप्लेन कर दीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बैंक आपको खुद कॉल कर लेगी कि भाई इस तरह से कंप्लेन किए थे, वापस ले लीजिए या आपका समाधान किया जा रहा इस तरह से। क्योंकि आरबीआई जो है बैंकों पर या एनबीएफसी कंपनी पर या जो पेमेंट सिस्टम है, जो प्रोवाइडर है, उन सभी पर जो पेनाल्टी है वो लगाते रहती है, इससे बैंक वगैरह सब कुछ डरता है। तो इसलिए आप कंप्लेन दर्ज कर सकती हैं एनबीएफसी या बैंक के खिलाफ, या अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसके खिलाफ। बाकी यहाँ पर जो अथॉरिटी दिया गया है, हो सकता है कभी कभी कोई लिंक पर क्लिक करोगे तो वर्क नहीं करेगा, लेकिन अधिकतर यहाँ पर वर्क करेगा। जैसे साइबर क्राइम पोर्टल है, तो साइबर क्राइम पोर्टल पर आप यहाँ पर आकर यहाँ पर भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। तो सचेत एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया गया जहाँ पर आप आएंगे ना तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है, अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पर कंप्लेन दर्ज करें। बस इसी पोर्टल से आइए और लिंक पर क्लिक करके आप कंप्लेन दर्ज करिए। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा और वीडियो मैं आपको देते रहूंगा। किस तरह से कंप्लेन दर्ज करना है बहुत जल्द मैं आपको बताते रहूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।